कंडीशन पता होती है। जिस तरह अभी आप माशाल्लाह देख रहे हो ना माल भाई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी, यानी कि अल्लाह की बरकत है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट में 10 दफ़ा माशाल्लाह लिख देगा। तो एप्लीकेशन के अंदर चीज़ इस्तेमाल हो रही है ना, फ़िलहाल वो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ़ और सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये है डाइजेशन वगैरह के लिए बेहतर रहता है। और ओवरऑल जो चूज़ों की तो इस टाइम पे जो है बॉटल के अंदर डाल के आराम से इसको इसमें डालते रहेंगे और उसके बाद जो है निकाल के कैटल के हैं कुछ उसके हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप में से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई शेड कहाँ होना चाहिए। शेड ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ के आसपास कोई भी शेड ना हो, ठीक है, और तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक पोल्ट्री ना हो और 1.5-2 किलोमीटर तक कैटल ना हो। अब ये चीज़ आपको हमारे शहरों में कैसे मिल सकती है? अगर आप कराची के अंदर अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है अगेन आपको ज़रा दिखा रहे हैं एक ओपन से जंगल की तरफ से, और अब जो है वो वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला अपने ये वाले शेड की तरफ दिखाते हैं। अच्छा, अब जो मिलेंगे आपको यहाँ की वीडियोस शॉर्ट मिला करेंगे, व्लॉग्स जो होंगे मिनी व्लॉग, मैं कोशिश करा करूँगा कि मैं कंटिन्यूस अपलोड करूँ और बार ये कहते हैं कम क्वान्टिटी में, यानी कि कम उसमें अपलोड करूँ। क्या नाम है उसका, जो टाइमिंग ड्यूरेशन है ना वो 5-6 मिनट 7 मिनट मैक्सिमम कर दूँ। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि माशाल्लाह से जो हमारा फ्लॉक है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। और जो पैड्स वगैरह हैं वो निकाल के एक टाइम से साइड पे रखे हुए हैं मैंने। उसका रीज़न ये है कि भाई मौसम बहुत अच्छा है और लेयर के अंदर आपको मैक्सिमम वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड, मेरे पास जो यहाँ पे बैटरीज हैं उनका बैकअप कम है, जिस वजह से जो मेरे पास इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई मैं मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर फ़ैन रनिंग यूज़ नहीं कर पा रहा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रात में भी फ़ैन चलाने होते हैं तो ये लगे होने की वजह से अंदर भपका बहुत हो जाता है, तो यहाँ से भी क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है। ओवरऑल मैं आपको चूज़े की कंडीशन दिखाऊँ, हेल्थ दिखाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। लास्ट टाइम मैंने आपको अपडेट दी थी, कहानी थोड़ी सी ख़राब थी, पर अल्लाह का शुक्र है अभी कोई भी ऐसा मसला हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट में नहीं है। और माशाल्लाह से जो चूज़ा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश, बेहतरीन और अच्छा चल रहा है। अभी देख रहे हैं ये फ़ैन जो है ये अपनी मिनिमम स्पीड से थोड़े से ज़्यादा, यानी कि तकरीबन 50% स्पीड के ऊपर ही चल रहे हैं। कंटिन्यूस चलते हैं दिन के अंदर। रात में ये है कि हर घंटे 10-15 मिनट मैं इनको चलाने का कह देता हूँ, ये चलते रहते हैं हर घंटे 10-15 मिनट। तो ओवरऑल जो कंडीशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेड की बेहतर है। ये पार्टीशन के लिए मैंने कुछ जालियाँ लगाई हैं ताकि चूज़ा कूद के इसके अंदर ना जाए। ये जो हमारा वो है ना, और अभी जो चूज़ा है माशाल्लाह माशाल्लाह से उसकी एज अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गई है। भाई टिल टुडे आपके भाई ने यहाँ का एक भी व्लॉग अपलोड नहीं करा, पूरा महीना हो गया। रीज़न सिंपल है, रूटीन टफ है और ये काम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो पहली प्रायोरिटी काम होता है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारी और आपकी तो साथ तकरीबन 7-8 साल से। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, भाई कमेंट में बताएं जो लोग पहले से देख रहे हैं कि वो 7-8 साल से फॉलो कर रहे हैं मुझे, या सारे ही नए हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे दिखते हैं जो डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। तो उनका शुक्रिया है, जो जिन्होंने बीच में ज्वाइन करा उनका भी कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन वैसे ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई आप देख रहे हो शेड में चूज़ा कितना कम है, चूज़ा मैक्सिमम उधर है, ये जगह सारी खाली है। तो बात सारी ये है कि भाई हमें यहाँ पर इससे ज़्यादा वेंटिलेशन की ज़रूरत भी नहीं है। और अंदर का अगर मैं आपको यहाँ पे टेम्परेचर बता सकूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा क्या चल रहा है। चलते हैं ज़रा वहाँ पे, फिर बात करते हैं। वहाँ का थर्मामीटर काम ही नहीं कर रहा, तो इसलिए वहाँ की अपडेट नहीं दिखा रहे आपको फ़िलहाल। यहीं से बस वीडियो को एंड कर देंगे, यानी कि समझ जाए अच्छा टेम्परेचर हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है, बाई चांस वो पता नहीं क्या इशू है। ऐसे ही होता है, आप हल्के फुल्के दोनों आपके पास इशूज़ रहते हैं। तो फिलहाल सिचुएशन अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े की बेहतर है, कंडीशन ओवरऑल बेहतर है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल जो ग्रोथ है ना हमारी वो माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, और अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से लेकर चलते रहेंगे। अच्छा, प्लान क्या है भाई? प्लान ये है कि मैंने आपको बताया कि मैंने शॉर्ट टर्म के अंदर है कि मैं इसको सेल कर दूंगा। जाहिर सी बात है चूज़ा पला हुआ नहीं मिलता हर किसी को अच्छा, तो हमारा ये होता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर हैं वो ट्रस्ट बेस पे चल रहे होते हैं। उनको पता होता है कि भाई बंदा जो कमिट कर रहा है उस हिसाब से दे रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ वैक्सीनेशन की, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए। और बट की ओवरऑल कंडीशन दिखा के होती है। एक होती है ब्रोकर, जिसके पास माल अवेलेबल नहीं होता, वो कहता है भाई मैं आपको माल अरेंज करा दूंगा। एक होता है कि आपके अपने पास प्रेजेंट है, आपने अपने हाथ से पाला है, तो आपको उस माल की बहुत अच्छे से कंडीशन पता होती है। जिस तरह अभी आप माशाल्लाह देख रहे हो ना माल भाई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हेल्दी, यानी कि अल्लाह की बरकत है। मैं आपको पर्सनली बताऊँ माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट में 10 दफ़ा माशाल्लाह लिख देगा। तो ये है कि भाई अभी हमारे पास मोर्टेलिटी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीरो है आज। 2 जुलाई, 2 दिन से ज़ीरो जा रही है मोर्टेलिटी, 2 जुलाई है आज। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो रहती हैं, और आपका थोड़ी बहुत मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो फिर आपकी कहानी अच्छी चलती रहती है। तो ओवरऑल चूज़ों की मैंने आपको हल्की फुल्की अपडेट दिखाई। अब ज़रा मेडिसिन की अपडेट देंगे और उसके बाद इस वीडियो को फिर खैरियत से हम एंड कर देंगे। मैंने आपको बताया कि वीडियो हमने शॉर्ट रखी है जानबूझ के,
लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आपको उसमें ज़रूर सीखने को मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा, और आपको बेहतर तरीके से चीज़ों की गाइडलाइन मिलती रहेगी इंशाल्लाह जैसे जैसे चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं ऊपर की तरफ, फिर चल के इंशाल्लाह बात करते हैं, पूरा मेडिसिन की अपडेट देता हूँ। एप्लीकेशन के अंदर चीज़ इस्तेमाल हो रही है ना, फिलहाल वो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, और ये है डाइजेशन वगैरह के लिए बेहतर रहता है, और ओवरऑल जो चीज़ों की कंडीशन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर की तरफ रहती है। तो फिलहाल जो है वो ऑर्गेनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। डोज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ऊपर चल के टंकी पे पानी डालते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे अच्छे से। के ऊपर है ये टंकी है बेसिकली, इसको हमने फुल कवर किया हुआ है ताकि हीट से जो ना ज़्यादा गर्म ना हो जाए बस ये। बाकी ओवरऑल जो है ना कंडीशन इसकी थोड़ी सी बेहतर तरीके से रहे। तो यहाँ से इसमें पानी भरते हैं डब्बे में, और इसका जो डोज है ना ऑर्गेनिक एसिड का, वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं 1/2, यानी कि 1 ml इन 2 लीटर। और पर्पस क्या है, डाइजेशन बेहतर रखता है, पानी के वाटर लेवल के pH को मेंटेन रखता है, किसी किस्म का पानी से कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ कर रहा हो उसको कंट्रोल करता है, और ओवरऑल जो है वो चूज़े की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूटीन के अंदर आप लोग इस्तेमाल करते रहा करें। जो लोग भी डायरेक्ट बोर का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या टैंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करते रहें, क्योंकि टैंकर का भी कुछ पता नहीं होता कि देखने में क्या है और होता क्या है, तो ये एक इशू वाली बात होती है। तो इस टाइम पे जो है बॉटल के अंदर डाल के आराम से इसको इसमें डालते रहेंगे, और उसके बाद जो है निकाल के इसको पूरी टंकी में मिक्स कर लेंगे। तो ये एक बेसिक सा तरीका, और 4 डालना क्योंकि अभी टंकी में पानी कम होगा ना। 5 हो गए, चलो बस फिर खैर डाल दो, मिला के अच्छे से डाल दो, क्योंकि मैंने कहा टंकी में पानी, चलो फिर टंकी का पानी फुल कर देना थोड़ी देर के अंदर ताकि वो बचत में आ जाए। टंकी का पानी कितना होगा इस टाइम पे? पानी है यार, देख लेना एक दफ़ा पानी कितना है ताकि अंदाज़ा हो जाए। वगैरह डाल दी है, और यहाँ पर जो है इनके भी जानवर अभी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर हैं। मौसम की ज़रा आपको अपडेट दिखाएं, मौसम कितना ज़्यादा बेहतर है। और अभी जो है हमारे करीब में एक शेड है, आपको ज़रा दिखाता हूँ, वो सामने की तरफ एक ब्रॉयलर का शेड लगा हुआ है। तो खैर हमें ब्रॉयलर से मसला नहीं होगा, ब्रॉयलर को हमसे मसला होगा कि हम लेयर पाल रहे हैं। लेयर जो होती है वो ज़्यादा बीमारियाँ फैलाती है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर, और तो बेचारा ब्रॉयलर वाला फंस जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, अल्लाह ना करे वो फंसे। लेकिन ये है कि इश्यूज़ रहेंगे। मैंने अपने बंदों को तो बिल्कुल बोला हुआ है सख्ती से कि भाई आप मोर्टेलिटी यहाँ पे ना फेंको, बेहतर है कहीं गड्ढा खोद के फेंको, या कहीं दूर जाके फेंको, या फिर कहीं ऐसी जगह पर फेंको जहाँ पे आसपास कुछ हो नहीं आबादी। क्योंकि देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने की तरफ कितनी दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई शेड भी नहीं है, जबकि हमारे सीधे और उल्टे हाथ की तरफ लोगों का है जगह। तो सुनसान इलाका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी बंदा एहतियात करता रहे कि भाई ना आपकी ज़ात से किसी को मसला हो ना, और ना किसी की ज़ात से आपको मसला हो। हम अपनी तरफ से ख्याल करें, सामने वाले को भी चाहिए कि अल्लाह करे ख्याल करे, वो उसको थोड़ी सी अकल हो तो अच्छा है। अच्छा, उल्टे हाथ पे बहुत सारे शेड्स हैं, आपको दिखाऊँ ज़रा। उल्टे हाथ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर शेड्स हैं, बहुत सारे शेड्स हैं, फार्म हाउसेस हैं, कुछ मुर्गी के हैं, कुछ वैसे ही हैं, लेकिन मिक्स है कहानी दोनों ओवरऑल। कुछ कैटल के हैं, कुछ उसके हैं। अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप में से लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई शेड कहाँ होना चाहिए। शेड ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ के आसपास कोई भी शेड ना हो, ठीक है, और तकरीबन 4-5 किलोमीटर तक पोल्ट्री ना हो, और 1.5-2 किलोमीटर तक कैटल ना हो। अब ये चीज़ आपको हमारे शहरों में कैसे मिल सकती है? अगर आप कराची के अंदर हैं तो मैं कराची से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हूँ, मेरे घर से तकरीबन 40 किलोमीटर का फासला है इस शेड का। तो अगर 40 किलोमीटर दूर से मैं आगे कितना जाऊँगा? पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि आप 4-5 किलोमीटर पर कोई जगह आपको ऐसी नहीं मिलती जहाँ पर आप शेड कर सकें। घरों वगैरह की तरफ आप जाएँ तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा क्योंकि शहर में चीज़ें करीब होती हैं। तीसरी चीज़ ये कि भाई अगर आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप कितनी दूर जगह पे फार्म कर सकें। अभी देखें यहाँ पे पड़ोस में कुछ हैं लोग, जबकि यहाँ पर कितनी जगह खाली है, लेकिन चलो कुछ तो एक धारा से के बराबर में है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स को आप ब्रीच करते हैं मजबूरन। जो बुकिश नॉलेज होती है ना वो हर जगह पर नहीं चलती। आपको जो काम करना है ना वो करना है किस हिसाब से आपने करना है, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने के। अगर आप बुक से सोचेंगे तो बुक के फॉर्मूले से कभी भी नहीं कर पा सकते। और ज़रूरी नहीं कि आप 5 किलोमीटर दूर को बीमारी नहीं आए, हो सकता है कहीं से उड़ती हुई आ जाए, कोई गाड़ी गुजर रही हो वहाँ से आपके पास कोई वायरस आ जाए, तो वो एक नसीब की बात है। खैर ये सारे पोल्ट्री फार्म नहीं है, यहाँ पे कैटल फार्म भी हैं, फार्म हाउसेस भी हैं, पूरी सोसाइटी बनी हुई है ओवरऑल। लेकिन ये है कि भाई जो चीज़ सामने है वो मैंने आपको बताई कि भाई इस तरीके से चीज़ें चलती हैं यहाँ पे, और काम शाम जो ना होते रहते हैं। तो ख्याल करना है आप लोगों ने कि आप लोगों को जितना हो सके ना वो आप कोशिश करके सही तरीके से चलते हुए जाएँ। जो आपके हाथ में वो एक अलग बात है, और जो होना है वो एक नसीब की तरफ से, कि आपकी गलती से हुआ या वैसी नसीब की वजह से हो गया। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। तो अभी माशाल्लाह सब देख रहे हो ना कितना बेहतरीन तरीके से हमारा पूरा का पूरा शेड की दोनों जगह है। तो जगह आपने ऐसी देखनी है जो भाई रोड से एक्सेस उसका ईजी हो। रोड से बिल्कुल फ्रंट पे ना हो, कोशिश करके थोड़ी सी अंदर हो, लेकिन रोड से उसका आना जाना आसान हो, क्योंकि रात बेरात आपको ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर ये सिचुएशन है भाई बारिशों में कि ये इतना बड़ा जो नाला है ना, आपको दिख रहा होगा, नाले से मुराद ये है कि ये जो कट है इतना बड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से बना है, और ये पूरी की पूरी दीवारें लेके गिरा है।
तो ये आम आसान का बात तो है नहीं है कि ये जो है वो उसमें चल रहा हो फुली, क्या कहते हैं, आप ये सोचो क्या कहते हैं इसको, मेरे मुँह पे अच्छा खासा था, मैं भूल गया, कि आपको ऐसी सेपरेट जगह मिल जाए जहाँ पे कुछ भी ना हो। तो ये बारिशों की जगह है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एटलीस्ट रोड जो है वो एक्सेसिबल है, हम इतना अंदर नहीं है रोड से। जो वो वाला फार्म है बकाई वाला, उसमें तो खैर हम बिल्कुल ही अंदर आ जाते हैं, उसमें तो एक आसानी है, पर यहाँ पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये इशू है कि हम काफ़ी हद तक रोड को एक्सेस कर सकते हैं। वो जो कच्चा रोड है एटलीस्ट कुछ बेहतर है, तो कुछ वहाँ पे सुकून है हमें। तो कोशिश करनी है आपने जो शेड की सिलेक्शन करनी है वो रोड के थोड़ा करीब हो। पानी अगर वहाँ पर है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास यहाँ पर अच्छा पानी नहीं है, खारा पानी है, तो वो इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो टैंकर इस्तेमाल करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि टैंकर आया हुआ था, टैंकर लोड हो रहा था, तो ये टैंक बना हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर टैंकर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। फैज़ ने आपको वीडियोज़ में दिखाता रहा होगा, फैज़ भी अक्सर। और उसके अलावा जो शेड है वो चोरी चकारी वाले इलाके से बचकर हो। देखें, चोरी चकारी का इलाका हमारा ये वाला नहीं है, पर उसके बावजूद भी जो हमारा पड़ोसी है ना, उसके पास रात में 2 गनमैन मौजूद होते हैं, और वो भी फुल फ्लैश वाले। और मेरी जो अपनी जगह है यहाँ पर भी समझ लें कि हमने 2 बंदे रखे हुए हैं, जबकि काम सिर्फ और सिर्फ 1 बंदे का है। दूसरा बंदा रखने का रीज़न ये है कि भाई चोरी चकारी रात को हम बचे रहें। अल्लाह ना करे 2 बंदे हों, 1 से 2 होंगे तो कुछ सेफ्टी रहेगी और बाकी चीज़ें रहेंगी। क्योंकि जो ना बात सारी ये है कि अल्लाह ना करे कोई एक तरफ हो तो दूसरा तो बचाएगा, फिर उसके अलावा कैमरे भी लगे हुए हैं। आपके पास शायद डकैतियाँ ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, लेकिन यह है कि हिरोइनची से कैसे बचाओगे आप, चोरों से कैसे बचाओगे। तो सोलर पैनल 10 चीज़ें हैं जिसकी सेफ्टी आपको करनी पड़ती है। अब हमने जगह रेंट पर है, हम फैज़ और हम, लेकिन बात सारी ये है कि हमें जो है वो इन चीज़ों का हमने कमिटमेंट तो करी है ना, इन चीज़ों वापसी तो हमने इनको करनी है, तो उस हिसाब से हमने उन चीज़ों का भी ख्याल देते हुए चलना है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, समझाऊँ, दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आती रहें और आपको अच्छी तरीके से चीज़ों की गाइडलाइन मिलती रहे। तो आज की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको गाइड करा अच्छे से, वो देख रहे हैं, वो आगे वाला जो गड्ढा है, इतना बड़ा जो गड्ढा आपको दिख रहा है, मैं आपको वीडियो में ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा जो गड्ढा है ना, इतना बड़ा, ये भी बारिश की वजह से हुआ है। और बारिश इतनी तेज़ थी कि ये जो हमारे फार्म की ये वाली दीवार है ना, ये पूरी दीवारें उसने गिरा दी थी। यानी कि प्रेशर से जो पानी आ रहा था ना पीछे से करता हुआ, अल्लाह खैर करे उस टाइम पे गड्ढा बहुत ज़्यादा डूब गया था, पर अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है। फिलहाल रहना चाहे तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर तरीके से चल रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, समझाऊँ, दिखाऊँ, ताकि एक बेहतर तरीके से आप लोगों को आइडिया हो सके, आप लोग समझ सकें और आप लोगों के लिए चीज़ें एक बहुत ही आसानी के साथ चलते रहें। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। साथ में कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी टीम के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपको मेरा गिवन है, मिल जाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने हेलो एल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।